हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं ये वाले नेल्स और वो करने वाले हैं हम इतने छोटू छोटू से नेल्स के ऊपर। यस, ये वही नेल्स हैं जो इनके ऊपर किए गए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्यूटिकल पुशर ले रहे हैं क्यूटिकल्स को पुश करने के लिए। तो यहाँ पे हमें क्या होता है, हमें इस तरीके से इस टूल की हेल्प से, जिसे क्यूटिकल पुशर बोलते हैं, हमें क्यूटिकल्स को पुश करना है। इससे क्या होता है, क्यूटिकल्स पीछे की तरफ हो जाते हैं और जो हमारा नेल बेड होता है जिस पे हमें काम करना है वो एरिया थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसके बाद अगर क्यूटिकल्स डेड क्यूटिकल्स की लेयर है तो आप उसको भी कट करेंगे। यहाँ पे नहीं है, हमने स्किप कर दिया है वो पार्ट। एंड इसके बाद अब हमें टिप को चूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ डबल लॉक टिप। तो डबल लॉक टिप क्या होती है, इसमें ट्रांसपेरेंट एरिया जो होता है, जो चिपकाने वाला एरिया होता है, वो थोड़ा ज़्यादा होता है। यहाँ पे आप सिंगल लॉक भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि नेल बेड जो है वो छोटा है, बट क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कर्व में आती है तो मुझे इनके नेल्स पे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं यहाँ पे जो यूज़ कर रही हूँ वो डबल लॉक यूज़ कर रही हूँ। सबसे छोटी टिप जो है वो भी इनको बड़ी आ रही थी, तो हमने कॉर्नर्स को जो है बफ़ कर लिया है। यहाँ पे हमने कॉर्नर्स को फाइल करके वहाँ पे टिप को उनके साइज़ का बनाया है। सारी टिप्स सेलेक्ट कर ली, उसके बाद अब हम नेचुरल नेल की शाइन को रिमूव करेंगे, बफिंग करेंगे। यहाँ पे आप ब्लॉक बफर भी यूज़ कर सकते हैं और अगर हार्ड बफर यूज़ कर रहे हैं तो प्रेशर बहुत कम रखेंगे। करने के बाद आपको बिल्कुल अच्छे से डस्ट ऑफ करना है, ये स्टेप आपको मिस नहीं करना, क्योंकि जब आप ग्लू से टिप को पेस्ट करेंगे तो अगर बीच में डस्ट आती है तो वहाँ पे एयर बबल्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से टिप अच्छे से पेस्ट नहीं हो पाती। अब जो आप ये प्रोडक्ट देख रहे हैं ये है डिहाइड्रेटर। यहाँ पे जो मैं प्रोडक्ट ब्रांड यूज़ कर रही हूँ वो शील्स है। एंड यहाँ पे इसको डिहाइड्रेटर बोलते हैं। इसका काम होता है जो नेल बेड पे, नेल्स पे जो हमारे मॉइस्चर होता है ये उसको ख़त्म कर देता है। अब मॉइस्चर नहीं होगा और हम टिप को चिपकाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से स्टे करेगी। जितना ज़्यादा अच्छे से स्टे करेगी उतना ज़्यादा हमारा लॉन्ग लास्टिंग हमारा नेल एक्सटेंशन रहेगा। तो ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें होती हैं ना, ये किसी भी चीज़ को करने में को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में बहुत हेल्प करती हैं। तो इन पे आप कितनी बार होता है कि हमें लगता है हम सारे स्टेप फॉलो कर रहे हैं, फिर क्यों हमें प्रॉब्लम आ रही है, क्यों हमारे क्लाइंट का जो नेल एक्सटेंशन है वो स्टे नहीं कर रहा। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो टिप्स मैं यहाँ इस वीडियो में दे रही हूँ। अब बारी थी लेंथ डिसाइड करने की। क्लाइंट से लेंथ पूछी और जितने भी एक्स्ट्रा नेल्स है उसको हमने कट कर लिया और इसको जिससे हम कट कर रहे हैं इसको बोलते हैं टिप कटर। ठीक है, तो टिप्स को हमने कट कर लिया। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो आगे वाला पार्ट ब्रॉड है, पीछे वाला पार्ट जो है वो नैरो है, पतला है, राइट। तो अब हमें करनी है एक ऐसी शेप जो आगे से पतली हो। तो कौन कौन सी कर सकते हो, है ना, स्टेलिटो कर सकते हो और आपका कॉफिन शेप कर सकते हो, आप कोई भी वो आलमंड शेप बना सकते हो, ओवल शेप बना सकते हो जो आगे से थोड़ी नैरो रहें। तो वो इस वाले हैंड पर, इस वाली फिंगर्स पर सुंदर लगेगी, नेचुरल लगेगी, है ना। तो क्या हमें इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे हमने ओवल शेप जो है वो डिसाइड की है, जिसके लिए हमने कॉर्नर्स को थोड़ा कट कर लिया है। तो क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको शेप नहीं करनी पड़ेगी, इजीली शेप बन जाएगी। यहाँ पे दो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, डिहाइड्रेटर एंड प्राइमर। तो डिहाइड्रेटर हमने पहले भी लगाया था, अब फिर एक बार लगा लेते हैं कि टिप के ऊपर भी जो हमने लगाई, अगर उसके ऊपर भी कोई मॉइस्चर है, हमारे हाथ से ही अगर कोई मॉइस्चर आ गया है तो वो रिमूव हो जाए। ठीक है, ये करने के बाद अब हम करेंगे यहाँ पे दोबारा से लगाएंगे प्राइमर। तो प्राइमर लगाया जाता है आपके जो नेल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आप या तो पूरे नेल पे लगा सकते हैं या फिर जो फेक नेल आपने चिपकाए हैं उसको छोड़ के सिर्फ जो रियल नेल है उस पर लगा लें। इतना दिमाग नहीं लगाना, तो डायरेक्ट आप पूरे नेल्स पे उसको लगा लें। इसके बाद यहाँ पे क्योंकि हम करने वाले हैं एक्रेलिक, तो मोनोमर को पहले एक टिप पे एक बार ऐसे ही नेल पेंट की तरह लगा लें और उसके बाद इसकी एक्रेलिक की बॉल को उठाकर यहाँ पे इस तरीके से आपको फिनिशिंग के साथ पूरा ऊपर जो क्यूटिकल एरिया है वहाँ से लेकर आगे तक लगाना है। क्योंकि हमारे जो नेल्स हैं ना वो बहुत छोटे हैं इस टाइम पे, तो यहाँ पर हमें ना बहुत 2-3 बार में एक्रेलिक लगाने की नीड नहीं है। ये हमारी 1 से 2 बॉल में ही काम बन जाएगा। नेल्स को आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार में ही थिक करें। अगर आप स्टार्टिंग में से अब करना शुरू कर रहे हैं तो आप पहले एक बार लगा लें। अगर आपको लगता है कि नेल्स थोड़े पतले हैं, मैं अभी बफिंग करूँगी तो और पतले हो जाएंगे, तो आप इसी के ऊपर दोबारा एक और कोटिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है,
कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, बट मैं आपको वो चीज़ बता रही हूँ जो एक रियलिटी है, जो हम क्लाइंट्स पे काम करते हैं। एक्रेलिक लगाने के बाद आपको उसको थोड़ा-सा ड्राई होने देना है। जैसे कि आपने अगर एक हाथ पे लगाया, तो उसको आप फिर जब दूसरे हाथ पे अप्लाई करेंगे, तो पहला वाला जो हैंड है, वो अच्छे से ड्राई हो चुका होगा। उसके बाद ही आपको बफ़िंग करनी शुरू करनी है। अगर आपका जो एक्रेलिक है, वो प्रॉपर ड्राई नहीं हुआ और तो आप बफ़िंग कर रहे हैं, तो फिर वो पील हो सकता है। दूसरी बात कि एक्रेलिक को आपको लैंप के अंदर रखने की नीड नहीं होती। राइट, आप ये सेल्फ ड्राई हो जाता है। अभी तक हमने कोई भी प्रोडक्ट लगाकर क्लाइंट के नेल्स को उसमें लैम्प के अंदर नहीं रखा। अभी तक कोई भी प्रोडक्ट हमने ऐसा नहीं लगाया। डिहाइड्रेटर हमारा सेल्फ ड्राई होता है, हमारा जो प्राइमर है वो भी सेल्फ ड्राई होता है, हमारा एक्रेलिक वो भी सेल्फ ड्राई होता है। अब हम लगा रहे हैं यहाँ पे बेस कोट। तो जब भी आप नेल पेंट लगाने जा रहे हो, जेल नेल पेंट, तो उससे पहले आपको बेस कोट ज़रूर लगाना है। नहीं तो आपकी कितनी भी अच्छी आप ले लोगे नेल पेंट, वो स्टे नहीं करती। तो यहाँ पे जो आप लगा रहे हैं वो है बेस कोट, और इस बेस कोट को आपको लैंप के अंदर क्योर करना है। कितनी देर के लिए? 30 सेकंड के लिए। लगाना कैसे है? बिल्कुल नेल पेंट की तरह लगाना है। जैसे आप नेल पेंट का कोट लगाते हैं, बिल्कुल पतला पतला वैसे ही कोट लगाना है। जेल जैसे इसकी कंसिस्टेंसी रहती है, ठीक है। क्योर कर लेंगे लैंप में रख के 30 सेकंड के लिए। उसके बाद आप लगा रहे हैं हम नेल पेंट। तो नेल पेंट आपको, जब आप नेल पेंट लगा रहे हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको फर्स्ट कोट जो लगाना है, बिल्कुल भी मोटा मोटा नहीं लगाना। एक बार में उसको डार्क करने की कोशिश ना करें, बिल्कुल आराम से लगाएं। वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी सेकंड कोट लगेगा तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। गलती क्या करते हैं आप लोग स्टार्टिंग में, मोटे एक साथ लगता है कि अरे हम तो डार्क कलर लगा रहे हैं, एक ही कोट में काम चल जाए। ऐसी गलती मत करो। एक साथ बहुत मोटा लगाओगे, वो अच्छे से क्योर नहीं हो पाएगा, और हो सकता है कि वो पील हो जाए कुछ टाइम बाद। क्लाइंट वैसे बोले कि ये तो लेयर निकल गई। तो फर्स्ट कोट लगाने के बाद आपको 60 सेकेंड के लिए यहाँ पे क्योर करना है। 60 सेकेंड क्योर करना इनफ रहता है। अगर आपको फिर भी लगता है कि मेरा लैंप सही से काम नहीं करता, तो आप 90 सेकेंड भी कर सकते हो। अब लगा रहे हैं हम यहाँ पे सेकेंड कोट। तो आप देख सकते हो सेकेंड कोट लगाते ही जो है वो एक अलग ही फिनिशिंग आ गई है, क्योंकि जितना भी जो ट्रांसपेरेंट सा पार्ट था ना, जो अंदर का पार्ट दिख रहा था, मैंने हमारी नेल पेंट ऐसी लग रही थी ट्रांसपेरेंट जैसी, वो अब प्रॉपर एक डार्क हो गई है। कितनी बार तो हमें थर्ड कोट भी लगाना पड़ता है, बट हर कोट लगाने के बाद आपको 60 सेकेंड के लिए क्योर करना है। तो यहाँ पे हमारे सेकेंड कोट में ही जो है वो अच्छे से नेल पेंट जो है वो डार्क हो चुकी थी। अब क्या करना है? अब नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे टॉप कोट लगाना। तो यहाँ पे टॉप कोट लगाएंगे। टॉप कोट भी एक जेल जैसा पार्ट होता है, तो आपको ध्यान से लगाना है। नेल्स की साइड्स में नहीं लगना चाहिए। अगर लग जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योर करने से पहले आप उसको अच्छे से क्लीन कर लें। हमको इस चीज़ का शुरुआत में ध्यान रखना पड़ेगा स्टार्टिंग में, कि कोई भी प्रोडक्ट जो अगर आपको बाहर निकल जाता है, बाहर लग जाता है, तो आप उसको अच्छे से क्लीन करें और उसके बाद ही लैंप के अंदर उसको फिंगर्स को रखें। यहाँ पे आपको अच्छे से टॉप कोट लगाना है। अब कितनी बार क्या होता है कि ज़्यादा शाइन लाने के चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मोटे मोटे टॉप कोट लगाते हैं, मतलब ज़्यादा टॉप कोट लगाते हैं। उन्हें लगता है कि ज़्यादा क्वांटिटी लगाएंगे तो शाइन बहुत अच्छी आएगी। ऐसा नहीं है। आपको एक लिमिटेड क्वांटिटी जितनी है ऐसी लगनी चाहिए उतनी लगानी है। आपको भर भर के आप लगाओगे, वो साइड में निकल जाएगा और जो नेल्स हैं वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो ज़्यादा नहीं लगाना। टॉप कोट को भी आपको 60 सेकेंड या 90 सेकेंड के लिए आप क्योर करा लें। उसके बाद हम लगाएंगे क्यूटिकल ऑयल। किस लिए? ताकि हमारे क्लाइंट्स की जो क्यूटिकल्स हैं वो हेल्दी रहें, ताकि हमारे क्लाइंट्स हमारे पास बार बार आएँ, हमसे अच्छे अच्छे नेल्स कराएं। हमारे नेल्स सुंदर होने चाहिए, हमारे फिंगर्स भी तो सुंदर लगोगी, तभी तो नेल सुंदर लगेंगे। तो ये जो पीछे वाला पार्ट है, ये कितनी बार ड्राई हो जाता है पूरा प्रोसीजर करते करते। तो आपको इस पर क्यूटिकल ऑयल ज़रूर लगाना है। क्यूटिकल ऑयल लगाने के बाद हल्की हल्की मसाज भी दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर और कितना नेचुरल यहाँ पे नेल्स बने हैं। हर क्लाइंट को ये नेल्स पसंद आते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब